बच्चों, एक्सरसाइज 4(3) के दूसरे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है उपरयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात। तो द्विघाती सूत्र का सत्यापन एपिसोड 5 में आप लोग देख चुके हैं। उसमें बताया गया था द्विघाती सूत्र के सत्यापन का अनंत तरीके, यानी उसको अनंत तरीके से सिद्ध किया जा सकता है। द्विघाती सूत्र यह होता है, यदि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तब x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बाई 2a होता है। इसको सत्यापित करने का, यानी इसको हल करके यह निकाला जो गया था, एपिसोड 5 में बताया गया है, जिसमें अनंत तरीके से इसको सिद्ध कर सकते हैं कि इतना रहे तो इसको सोल्व करने पर यह इतना कैसे हो जाता है। तो एपिसोड 5 में इसको देख चुके हैं। यही द्विघाती सूत्र होगा। अब इसमें इस b² माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट करते हैं, जिसको हिंदी में विवेचक या विविक्तर कहते हैं। इसको d से सूचित किया जाता है। तो यही x बराबर -b प्लस माइनस रूट d बटा 2a हो जाता है, जहां d बराबर b² माइनस 4ac। अब इसका यह x जो है, x का मान जो यह आया है इस द्विघात समीकरण का मूल है। अब यह मूल वास्तविक होगा कि वास्तविक नहीं होगा, यानी इस मूल के वास्तविक होने या वास्तविक नहीं होने की स्थिति इसी d पर डिपेंड करता है। जब d का मान यहाँ पॉजिटिव होगा या d का मान बराबर होगा 0 के, तो मूल वास्तविक होगा। जब d यहाँ पे निगेटिव होगा, यानी 0 से छोटा होगा, तब स्थिति में मूल वास्तविक नहीं होगा। जो पहले बेसिक कंसेप्ट में देख चुके हैं, समझ चुके हैं। एपिसोड 5 में इसको समझाया जा चुका है, किसका हल होगा किसका हल नहीं होगा, जो एपिसोड 6 में भी समझ चुके हैं। तो किसी भी एक्सरसाइज को देखने के पहले, किसी भी चैप्टर का एक्सरसाइज देखने के पहले उसका बेसिक कंसेप्ट जो दिया जा रहा है, उस बेसिक कंसेप्ट का अध्ययन आप लोग सही सलामत करके ईमानदारी से करके जब एक्सरसाइज कीजिएगा, तो पूर्ण रूप से बहुत अच्छा से समझ में आएगा आप लोगों को। तो यहाँ अब इसको कह रहा है कि इसको आप इसके पहले वाले क्वेश्चन में बनाए थे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा। अब इसमें इसे सोल्व करना है द्विघाती सूत्र के द्वारा। तो द्विघाती सूत्र के द्वारा बनाने में भी पहले d का मान निकाल करके देख लेंगे कि मूल वास्तविक है या नहीं। जब मूल वास्तविक होगा तब उसको द्विघाती सूत्र से डायरेक्ट बना दिया जाएगा। तो यहाँ a के स्थान पर 2 है, b के स्थान पर -7 और c के स्थान पे 3 है। d बराबर b² माइनस 4ac -7 का स्क्वायर -4 गुना 2 गुना 3, तो यह 49 माइनस 24 और इसका वैल्यू हो गया 25। लिखेंगे क्योंकि d बराबर 25 जो बड़ा है 0 से, इसलिए मूल वास्तविक है। मूल वास्तविक है। जब मूल वास्तविक है तो इसके बाद सीधे इसको द्विघाती सूत्र से हल कर लेना है। तो यहाँ पर हो जाएगा, अतः x बराबर -b प्लस माइनस रूट d बाई 2a बराबर -7 हो जाएगा। b का मान जो है वहां रख देंगे। d का मान निकाल चुके हैं 25, तो यह प्लस माइनस रूट 25 बटा 2 गुना a का मान यहाँ पे 2 है, तो यह 2, तो ये हो जाएगा 7 प्लस माइनस 5 बटा 4।
तो यह एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ लिख लेंगे। तो 7 + 5/4, 7 - 5/4, 12/4, और ये हो जाएगा 2/4, 4 × 3 = 12, यहाँ 2, तो यह 3 और 1/2 इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन 2 का 2 नंबर 2x² + x - 4 = 0। यहाँ a = 2, b = 1, c = -4, d = b² - 4ac -1 का स्क्वायर -4 × 2 × -4 जो हो जाएगा 1 + 4 × 8 = 32, तो ये हो जाएगा 33। क्योंकि d = 33 जो बड़ा है 0 से, इसलिए मूल वास्तविक है। अतः x = -b ± √d/2a -1 ± d का मान 1 है, d का मान 33 आया है, तो ±√33/2 × 2, a का मान वहाँ 2 है। तो यह -1 ±√33/4 -1 +√33/4 -1 -√33/4, ये अगला क्वेश्चन 2 का 3 नंबर है। इसमें 4x² + 4√3x + 3 = 0। तो यहाँ पर भी a = 4, b = 4√3 और c के स्थान पर 3 है। d का मान निकालेंगे, b² - 4ac, तो यह 4√3 का स्क्वायर -4 × 4 × 3, तो यह 48 - 48 = 0। चूंकि d = 0, इसलिए मूल वास्तविक है, तो यह हो जाएगा। अतः x = -b ± √d/2a, तो -4√3 ± √0/2 × 4, क्योंकि a का मान 4 है तो 4 यहाँ लिख दिए, d का मान 0 आया हुआ है, 0 लिख दिया गया। तो यह -4√3 ± 0/8 -4√3 + 0/8 -4√3 - 0/8, तो यह -4√3/8 -4√3/8, तो ये कैंसिल, 4 × 8, फिर यहाँ पे भी, तो यह -√3/2 -√3/2 हो गया है। बच्चों अगला क्वेश्चन 2 का 4 नंबर है। इसमें a के स्थान पर 2, b के स्थान पे 1 और c के स्थान पे 4 है। b निकालेंगे, b² - 4ac, 1 का स्क्वायर -4 × 2 × 4, 1 - 4 × 8 = 32 -31। चूंकि d = -31 जो छोटा है 0 से, इसलिए मूल वास्तविक नहीं है। जब वास्तविक नहीं है मूल,
तो उसको आगे सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। इसका भी सॉल्यूशन होता है, लेकिन अगले क्लास में आपको पढ़ना है, जो काल्पनिक मूल कहलाता है। बच्चों अगला क्वेश्चन 3 नंबर है, निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात करें। यहाँ ये जो क्वेश्चन दिया गया है x माइनस 1/x बराबर 0, जहाँ x इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मीनिंग यह होगा, इसका अर्थ यह है कि यदि x का मान यहाँ 0 रखेंगे तो यहाँ यह LHS यानी पूरे समीकरण के स्थान पर यदि लिखा गया है, चाहे केवल यहाँ इसके बारे में समझिए कि जब 0 हो जाए तो यह 1/0 हो जाएगा। यह पद जो 1/x है तो यह 1/0 हो जाएगा, और 1/0 किसी भी संख्या में 0 से भाग दिया जाए तो वह अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित हो जाता है। और किसी भी क्वेश्चन को आप हल करेंगे, यानी आपको हल करना है, वह परिभाषित रूप में होगा। तब अपरिभाषित में होगा, अपरिभाषित के रूप में, तो ऐसी स्थिति में उसका हल नहीं हो पाता है। तो यहाँ इसी कारण यहाँ यह x के लिए कंडीशन लगाया गया है कि x 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसके लिए अब ये आपको ध्यान में रखना है कि इसको सोल्व करते समय यदि x का मान 0 आ जाए तो उसको लिखा जाएगा वहाँ सामने असंभव, और जो संभव होगा वहीं उसका आंसर हो जाएगा, जो असंभव होगा उसको छोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ यह इसको सोल्व करेंगे तो यह x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3, तो यह x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3x तिरछा गुना से हो गया। अब इसको इधर ले आएंगे, मानक रूप में सजाते हुए लिख लेंगे, तो यह x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0। अब यह जो है यहाँ द्विघात समीकरण के रूप में पहुंच चुका है। अब द्विघात समीकरण के रूप में जा चुका है, तो इसको यहाँ से हल करने का आपके पास 3 तरीका है। इसमें किसी भी तरीके का चर्चा नहीं किया है क्वेश्चन में, तो तीनों तरीके में से, तीनों विधि में से किसी भी विधि का उपयोग करके इसको हल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन जो है गुणनखंड तोड़ करके बनाने में आपको परेशानी होगी, यानी 3 विधि में से जो आपको आसान पड़े उस विधि का उपयोग करके अपना हल कर लीजिए, बना लीजिए। यदि गुणनखंड विधि से कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है द्विघात समीकरण, तो वैसी स्थिति में आप उसको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से भी हल कर सकते हैं, या ये द्विघाती सूत्र द्वारा भी उसको बना सकते हैं। तो किसी भी विधि से बनाने के लिए पूर्ण वर्ग विधि से या द्विघाती सूत्र से, इस दोनों में कंडीशन यह आता है सामने कि जब इसका मूल वास्तविक होगा तब उसको हल किया जाएगा। तो पहले यह जांच कर लीजिए कि इसका मूल वास्तविक है या नहीं। तो इसके लिए यहाँ पर d का मान निकालेंगे। a के स्थान पर 1, b के स्थान पे -3 और c के स्थान पे -1 है। तो यहाँ d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, इसका एक चीज का और इसमें चर्चा कर देते हैं कि गुणनखंड तोड़ना इसका आसान इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, इसको गुना करेंगे तो -1 माइनस चिन्ह आया है और यहाँ पे -3 है। तो आपको ये संख्या वैसा ढूंढना होगा कि वो वैसा कौन सा संख्या है कि वह गुना करने पर -1 और घटाने पर -3 हो जाए। तो इसको ढूंढने में आप परेशान हो जाएंगे, इसलिए इसको गुणनखंड विधि से न बना करके इसको सीधे आप द्विघाती सूत्र पर लेकर के चले जाइए, आपके लिए आसान होगा। तो इसके लिए d का मान पहले निकालेंगे। तो यह d का मान है b स्क्वायर माइनस 4ac
-3 का स्क्वायर -4 गुना 1 गुना -1। तो यहाँ 9 माइनस माइनस प्लस 4 यानी 9 प्लस 4 बराबर यह हो गया 13। क्योंकि d बराबर 13 जो बड़ा है 0 से, इसलिए मूल वास्तविक है। अतः x बराबर -b प्लस माइनस √d बाई 2m। तो यह हो जाएगा माइनस b का मान है -3 प्लस माइनस √d और d का मान है 13 बटा 2 गुना 2 है, तो a का मान यहाँ पे 1 है। तो यह हो गया 3 प्लस माइनस √13 बटा 2, यानी 3 प्लस √13 बटा 2, 3 माइनस √13 बटा 2 पर यह आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन 3 का 2 नंबर है। इसमें यहाँ दिया गया है क्वेश्चन 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 बराबर 11/30, जहाँ x बराबर नहीं है -4 और 7 के। इसके पहले वाले क्वेश्चन यानी 3 के 1 नंबर में बताए थे यहाँ यह कंडीशन क्यों लगाया हुआ है। तो यहाँ पर भी आप लोग समझ चुके होंगे कि यदि x का मान -4 यहाँ पर रख देंगे तो यह 1/0 हो जाएगा, जो अपरिभाषित हो जाएगा। यदि 7 जो है यहाँ पर, यह 7 यहाँ पर रख दें तो इसका भी वैल्यू 1/0 हो जाएगा, तब भी अपरिभाषित। तो पूरा पद ही अपरिभाषित, पूरा समीकरण ही अपरिभाषित हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर यह कंडीशन लगाया गया है। यानी इसको आगे सोल्व करते समय यदि x का मान यही -4 और 7 आ जाए तो वहाँ पर लिख देंगे असंभव, क्योंकि इसके लिए यह अपरिभाषित है। तो यहाँ इसको सोल्व करते समय जिस तरह से आप सोल्व करते हैं भिन्न के जोड़ घटाव गुना भाग यानी बोर्डमास का उपयोग करते हैं, उस तरह से बोर्डमास के अनुसार किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करते जाना है। तो यहाँ पर भी इसको सोल्व करेंगे तो बाएं तरफ को और दाहिने तरफ को, बाएं तरफ को अलग और दाहिने तरफ वाले को अलग अंतिम रूप में पहुँचा देंगे दोनों तरफ, तब पक्षांतरण की क्रिया की जाएगी। तो यहाँ इसका एलसीएम निकालेंगे तो यह x प्लस 4 इंटू x माइनस 7, x प्लस 4 से इसमें भाग देंगे, x माइनस 7 बचेगा। तो यहाँ x माइनस 7 बचेगा, उससे 1 में गुना करेंगे उतना ही रह जाएगा, माइनस x माइनस 7 से भाग देंगे, ये गायब हो जाएगा, x प्लस 4 बचेगा, इससे 1 में गुना करेंगे तो x प्लस 4 ही रहेगा। अब यहाँ माइनस यहाँ है तो यहाँ दिए हैं माइनस, तो इस x प्लस 4 को जो द्विपद में है, 2 पद में है, तो उसको कोष्ठ में डालते हुए लिखेंगे यहाँ x प्लस 4 बराबर 11/30। तो यह है x माइनस 7 माइनस x माइनस 4 यानी माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस बटा, इसको यहाँ गुना कर सकते हैं, अंतिम रूप में पहुंचा सकते हैं। तो यह x² माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28 बराबर 11/30। यहाँ इस x से x कैंसिल, तो यह हो जाएगा -11/x² माइनस 3x माइनस 28 बराबर 11/30। अब इसको यहाँ से तिरछा गुना करना है, तो 11 से इसमें गुना करके 11 इंटू x² माइनस 3x माइनस 28 बराबर 30 से इसमें गुना करना है, तो -11 गुना 30। इसको गुना नहीं किए हैं क्योंकि अब फिर 11 उधर बट्टा में जाएगा, तो 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा।
तो यह एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 बराबर माइनस 11 गुना 30 बटा 11 हो जाएगा। यानी ये 11 गुना के रूप में है तो उधर जाकर के बटा में चला गया। अब इस 11 से इस 11 को कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 बराबर माइनस 30। तो यह एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30 बराबर 0। तो यह एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड आप तोड़ सकते हैं। फर्स्ट और लास्ट का गुणनफल यहाँ पर 2, यानी ए और सी का गुणनफल 2 है, तो बीच वाले को 1 और 2 में बांट करके गुणनखंड इसका तोड़ा जा सकता है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2 बराबर 0। तो यह x कॉमन x माइनस 1 माइनस 2 कॉमन x माइनस 1 बराबर 0। x माइनस 1 कॉमन निकाल लेंगे दोनों से, तो यहाँ x माइनस 2 बराबर 0, x माइनस 1 बराबर 0, x माइनस 2 बराबर 0। समीकरण 1 समीकरण 2। तो यह हो जाएगा समीकरण 1 से x माइनस 1 बराबर 0, तो यह x बराबर 1। समीकरण 2 से x माइनस 2 बराबर 0, तो यह x बराबर 2। अतः x बराबर 1 2 दोनों संभव यहाँ पर इसलिए हो गया है कि यहाँ कंडीशन लगा हुआ है -4 और 7 के लिए। यह आता तो उसको लिखते असंभव। चलिए यहाँ पर लिख ही देते हैं, इसमें भी संभव और ये भी है संभव। जो आया वहीं इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह सांख्यिक समस्या है। वर्ड्स प्रॉब्लम रहता तो मान्यता के अनुसार से फिर आगे की ओर लिखना पड़ता है।